तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मजदूरी का हिसाब करना सीखेंगे। दोस्तों मजदूरी का हिसाब, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि समीर 2 माह में 26,000 रुपये कमाया है तो 17 दिन में कितना रुपए कमाएगा। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए समीर समीर कौन है। समीर एक व्यक्ति है जो कि किसी भी कंपनी में काम करता है यानी मजदूरी करता है। समीर एक तरह से क्या है, मजदूर है। तो समीर जो है 2 महीने काम किया तो उसको 26,000 रुपये पेमेंट मिला। और उसी कंपनी में समीर 17 दिन काम करे तो उसको कितना रुपए मिलेगा या कितना रुपए उसका तनख्वाह 17 दिन का होगा, यह निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसी वीडियो में आपको बड़ी आसान तरीका से आपको बताया जाएगा। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 2 माह में 26,000 रुपये। तो लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, 2 माह यानी 2 माह में जो समीर रुपए कमा रहा है, कितना रुपए, तो हमारा यहाँ पर 26,000 रुपये जो है ना समीर कमा रहा है 2 माह में। अब देखिए हमको निकालना है 17 दिन में कितना कमाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको निकालना होगा यहाँ से कि वह एक दिन में कितना कमाएगा। तो एक दिन का निकालने के लिए सबसे पहले 2 माह है ना, तो यहाँ से हमको 1 माह का निकालना होगा। 1 माह का निकल जाएगा तो उस महीना को हम दिन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपका दिन का निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 माह, यहाँ से हमको सबसे पहले 1 माह का उसका सैलरी क्या है यह पता करना होगा। तो उसके लिए हमने 2 की जगह पर 1 कर दिया। अब देखिए बराबर के राइट में क्या है, 26,000 है ना, तो यहाँ पर हम 26,000 रुपये का सिंबल है तो रुपए का सिंबल लगा देंगे। और यहाँ पर हमने 2 की जगह पर 1 कर दिया है। तो ये जो 2 है ना बराबर के लेफ्ट साइड में है और माह के गुना में है, तो इस 2 को बराबर के राइट में भेजेंगे तो जो भी नंबर है इसके बट्टा में यानी भागा में लग जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा यहाँ पर 26,000, कितना बार में 2 से कटेगा 26, 13 बार में, और ये 3 जीरो जो है ना यहाँ पर आपका उतर जाएगा। यानी आपका 1 माह का जो है यहाँ पर सैलरी निकल कर आ गया 13,000 रुपये जो है 1 माह का यहाँ पर सैलरी निकल कर आ चुका है। परंतु हमको निकालना है 17 दिन का। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि 1 माह में अक्सर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1 माह में 30 दिन यानी 30 डेज ही काउंट किया जाता है। तो 1 माह के बराबर हमारा कितना होगा, 30 दिन हो जाएगा। यानी 1 माह बोलिए 30 दिन बोलिए, क्योंकि 1 महीना में 30 दिन होता है नॉर्मली। अब देखिए 30 दिन में कितना कमा रहा है, 13,000 रुपये। 1 माह यानी 30 दिन में कितना कमा रहा है, 13,000 रुपये। हमको निकालना है 17 दिन का। ये तो हमारा 30 दिन का सैलरी, यहाँ से हमको एक दिन का सैलरी निकालना होगा कि एक दिन में जो है समीर कितना रुपए कमा रहा है। अगर एक दिन का निकल जाता है तो 17 दिन 15 दिन में आप कितना हो दिन का निकाल सकते हैं। कब, जब यहाँ से आप एक दिन का सैलरी निकाल लेंगे तब। तो एक दिन का कैसे निकालेंगे, देखिए जहाँ पर 30 दिन वहाँ पर डायरेक्ट आपको एक दिन यहाँ पर कर देना है। अब देखिए बराबर के राइट में क्या है, 13,000 है तो 13,000 लिखेंगे, रुपए का सिंबल है तो रुपए का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए हमने 30 की जगह पर 1 कर दिया है। तो ये जो 30 है ना बराबर के लेफ्ट साइड में है और यहाँ पर दिन के गुना में है, और यही 30 बराबर के राइट में जाएगा तो जो भी नंबर है इसके बट्टा में यानी इसके भागा में यहाँ पर लग जाएगा। अब इसको काटेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 1300 में आपको 3 से डिवाइड करना है। तो जब हम 1300 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल आएगा 433.33 रुपये। और एक दिन का हमारा जो भी सैलरी मिल रहा है ना यहाँ पर हमारा निकल गया कितना रुपए, 433 रुपये। और पॉइंट के बाद जो होता है पैसा होता है, यानी 433 रुपये 33 पैसा। ये कहाँ से आया, हमने 1300 में 3 से डिवाइड कर दिया तो एक दिन का सैलरी हमारा निकल गया। अब हमको 17 दिन का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड दोनों तरफ सिर्फ 17 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दिन का सैलरी हमारा इतना है, हमको 17 दिन का निकालना है तो दोनों तरफ 17 से गुना करेंगे। यानी यहाँ पर 1 है तो 1 गुना 17 दिन कर देंगे। और बराबर के राइट में यहाँ पर जो भी नंबर से यानी 433.33 इसमें भी हम 17 रुपये से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, चूँकि यह भी रुपये में ही है। अब देखिए जब 1 का गुना करेंगे 17 में तो 1 गुने 17 हो जाएगा आपका 17 दिन।
और बराबर के राइट में इन दोनों का गुना करेंगे तो देखिए 17 गुना करेंगे 3 में तो 17 3 होता है 51। 51 का 1 लिखेंगे, हारसिन हो जाएगा 5। फिर 17 गुना करेंगे इस 3 में तो 17 3 51 और हारसिन जो 5 है उसको जोड़ देंगे तो आपका 56 हो जाएगा। 56 का 6 और हारसिन फिर से आपका 5 हो गया। फिर 17 गुना करेंगे इस 3 में तो 17 3 51 और यहाँ पर जो हारसिन 5 है उसको जोड़ेंगे तो फिर से 56 होगा। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो सबसे पहले हमको दशमलव लगाना है। तो 17 3 51 और 5 हारसिन जोड़ेंगे तो 56 का 6 फिर हारसिन 5 फिर 17 3 51 और 5 हारसिन जोड़ेंगे तो 56 का 6 फिर हारसिन 5 फिर 17 गुना करेंगे 4 में से तो 17 चौका 68 और 68 में 5 हारसिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 73। यानी आपका 17 दिन का जो सैलरी है यहाँ पर निकल गया कितना रुपए देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 7,366 रुपये और 61 पैसे। ये जो है आपका 17 दिन का सैलरी निकल गया। और इसी तरीक़ा से आप कितना हो दिन का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लाइफ में, आपके किताबों में, यानी हर जगह इस टाइप के क्वेश्चन का यूज होता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि राजू का मासिक वेतन यानी महीना का जो वेतन मिलता है, महीना का जो रुपए मिलता है वो मिलता है 45,000 रुपये। यानी राजू का जो मासिक वेतन है 45,000 रुपये है तो 4 दिन की कमाई क्या होगी। दोस्तों राजू जो है मान लीजिए कहीं भी विदेश में काम करता है, उसको एक महीना में यानी मासिक होता है यानी हर एक महीना में उसको 45,000 रुपये मिल रहा है। मासिक मतलब होता है महीना, यानी मासिक वेतन यानी हर एक महीना में 45,000 रुपये। तो अगर 4 दिन ही काम करे और उसको घर आना हो तो 4 दिन का उसका सैलरी क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए मासिक वेतन 45,000 है ना, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। मासिक मतलब होता है एक महीना, यानी एक महीना का जो उसका सैलरी है हमारा यहाँ पर दिया गया है 45,000 रुपये। एक महीने का सैलरी है, हमको निकालना है 4 दिन का। तो आपको पता होगा कि एक महीना में कितना दिन होता है, तो 30 दिन होता है एक महीना में, होता है ना। अब 30 दिन का सैलरी उतना ही रहेगा ना 45,000। एक महीना बोलिए 30 दिन बोलिए। अब देखिए हमको निकालना है 4 दिन का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको सबसे पहले एक दिन का सैलरी क्या होगा यह निकालना होगा, तब जाकर आप 4 दिन का निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर 30 दिन वहाँ पर डायरेक्ट आपको एक दिन कर देना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको एक दिन का निकालना है। अब देखिए ये जो 45,000 है ना, इसको आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो 30 की जगह पर मैंने 1 कर दिया है ना, तो ये जो 30 से बराबर के लेफ्ट साइड में है और दिन के गुना में है, इस 30 को बराबर के राइट में ले आएंगे तो जो भी नंबर है इसके भागे में यानी इसके बट्टे में लग जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 से 45 को काटेंगे तो कितना कटेगा, देखिए 3 एकम 3, इसमें से काटने का जाए तो ये हो जाएगा 15, तो 3 5 15 और ये डबल 0 जो है यहाँ पर उतर जाएगा क्योंकि ये 0 तो कट गया है, डबल 0 उतर गया। तो एक दिन का जो सैलरी है ना, हमारा राजू का जो एक दिन का सैलरी है 1500 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी है। तो हमको पता करना है कि उसका 4 दिन का सैलरी क्या होगा। तो आपको करना क्या है, बराबर के लेफ्ट और बराबर के राइट जो भी नंबर उसमें 4 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर 1 है ना, तो हम 1 गुने 4 दिन कर देंगे। बराबर के राइट में 1500 है ना, तो 1500 में भी हम 4 से गुना कर देंगे और रुपए का सिंबल यहाँ पर हम लगा देंगे। अब देखिए जब इन दोनों का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दिन और बराबर के राइट में जब इन दोनों का गुना करेंगे तो देखिए 4 गुना करेंगे 0 में तो आपका 0, 4 गुना करेंगे 0 में तो आपका 0, 4 गुना करेंगे 5 में तो 4 5 20 का 0 हारसिन 2, फिर 4 गुना करेंगे 1 में तो 4 और 2 हारसिन है, तो 4 और 2 हारसिन जोड़ेंगे तो 6। यानी 4 दिन का जो सैलरी है उसका 6,000 रुपये निकल कर आ रहा है। और यही इस क्वेश्चन का यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मजदूरी निकालने वाला क्वेश्चन था आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले और आपकी जो तैयारी हमेशा चलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।